हाँ भाई, सभी को राम राम। मेरी तरफ से जय महाकाल। आज हम हरियाणा जी के हमारी मैराथन के हिसाब से करेंगे, ठीक है। और एक मैंने आपको कहानी के रूप में शुरू करा रखी, उसकी 3 वीडियो बन गई हैं आपकी। और ये अब हम ये 25 या 26 दिन में हम इस जी के वो पूरा कर देंगे जो मैराथन के हिसाब से, यानी एक दिन में हम एक चैप्टर करेंगे। तो लगभग आपके 25 या 26 चैप्टर बनेंगे, ठीक है। तो उसको हम 25 या 26 दिन में खत्म कर देंगे। और ये है हमारा देसी पीपीटी भाई, ठीक है। ये वो क्या बोलते हो आप, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो हमारा देसी है, हाथ से पहले लिख के बना दिया। फिर इससे क्या होगा, आपका जल्दी हो जाएगा। नहीं तो मैं लिखता और मेरी लिखाई भी ऐसी है, तो ये आराम आराम से लिखे तो इसी थोड़ी बहुत साफ आई है भाई। तो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो, जो हरियाणा है वो भारत के किस भाग में है, तो उत्तर पश्चिम भाग में है भाई हरियाणा। और मानचित्र या ग्लोब की दृष्टि से देखें तो उत्तर पूर्व की ओर है। कौन है? हरियाणा हमारा। अब इसमें आ जाता है उत्तरी अक्षांश और ये पूर्वी देशांतर, इनके का पूछ लेता है, ये पेपर में भी आए हुए हैं भाई। तो इसका हमारा 27 डिग्री से 39, 30 डिग्री से 55 तक, ठीक है। ये उत्तरी अक्षांश, यहाँ भी उत्तरी अक्षांश आएगा, यहाँ भी, यानी 27 डिग्री 39 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश। फिर हमारा पूर्वी देशांतर, ठीक है, ये रेखाएं होती है भाई। मैं दिखाऊंगा, मैंने एक मानचित्र बना रखा है, लास्ट में वो दिखाऊंगा आपको। पूर्वी देशांतर में हमारी 74 डिग्री 27 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर। ये पांच याद रखो तो ठीक है, अदरवाइज इतना जरूरी नहीं है भाई। और इसमें याद करने का तरीका देखो, इसमें +3 का रखा है भाई, 27 और 30, 3 प्लस में, और इसमें भी 3 ऐड कर रखा है, ठीक है। तो ज्यादा ही हार्ड लग रहा है तो आपको इन दोनों को याद कर लो, और बस ये याद रखना कि लास्ट में इसमें 3 जोड़ के लिख देना, आपका आंसर जो ऑप्शन होगा ना वो मैच हो जाएगा। फिर हमारा भाई हरियाणा के नजदीक में निकट में कौन कौन से राज्य हैं, यानी किन किन समीप वाले जो राज्य हैं जिनकी सीमा लगती है। तो हरियाणा के समीप जो है या निकट है वो 4 राज्य हैं भाई जिनकी सीमा लगती है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राज्य कौन से हैं भाई वो मैं बताता हूं। देखो, पंजाब है, पंजाब से अलग हुआ था हरियाणा, तो इसलिए पंजाब तो हो ही गया आपका। फिर हमारा राजस्थान लगता है, 2 राज्य हो गए। तीसरा कौन सा हमारा? यूपी, उत्तर प्रदेश है, योगीवाड़ा। और चौथा हमारा हिमाचल। 4 तो राज्य हो गए जिनकी सीमा लगती है हरियाणा से। 2 हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, एक चंडीगढ़ है और एक हमारा दिल्ली है भाई। अब कई बार पूछ लेता है, एक बार क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा जिला यूपी की सीमा को टच नहीं करता, ठीक है, स्पर्श नहीं करता। टच तो मान लो इंग्लिश का वर्ड होगा, यानी स्पर्श नहीं करता। तो उसमें ऑप्शन थे आपका पानीपत, करनाल, और आपका यमुनानगर, और आपका अंबाला। अब बताओ तुम, सोचो एक बार। तो हमारा अंबाला जो जिला है ना वो हमारा यूपी से टच नहीं करता, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो हमारा ये, और इनकी डायरेक्शन देख लो, ये जो उत्तर पश्चिम में हमारे पंजाब और चंडीगढ़ पड़ते हैं भाई। हरियाणा के उत्तर पश्चिम में पंजाब और चंडीगढ़ पड़ते हैं। इसी तरह उत्तर पूर्व में हमारा हिमाचल पड़ता है, ये कालका जो है ना हमारा पंचकुला से ऊपर, ये उत्तर पूर्व में पड़ता है हिमाचल। फिर पूर्व में पड़ता हमारा यूपी और उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड है वो हमारा 2000 में यूपी से निकला हुआ ना। तो पूर्व में कौन पड़ता है? यूपी और उत्तराखंड। और दक्षिण, ये आपका पश्चिम में कौन पड़ता है? हमारा राजस्थान पड़ता है। वैसे तो दक्षिण है, लेकिन करेक्ट आंसर तो दक्षिण पश्चिम में कौन आएगा? हमारा राजस्थान आएगा। और जो दिल्ली है वो हमारे दक्षिण पूर्व में पड़ती है भाई। हरियाणा के दक्षिण पूर्व में कौन सी ये दिल्ली पड़ती है, हमारी राजधानी, भारत की राजधानी। ये बहुत जरूरी है भाई, इसमें से क्वेश्चन 100% बनेगा। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो गंगा और सिंधु है, इसका जो मैदान है, इसका कौन सा भाग हरियाणा है? तो क्वेश्चन आएगा गंगा सिंधु के किस भाग में हरियाणा है, पूरा हरियाणा। तो वो उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में है भाई, ठीक है। गंगा सिंधु का जो नदियों का जो मैदान है या क्षेत्र है, उसके किस भाग में हरियाणा? उत्तर पश्चिम में है भाई। ये हो गया हमारे। अब ये 4 चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कि हरियाणा का पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो देखो, पूर्वी बिंदु कालेश्वर, कालेश्वर मतलब जो ताजेवाड़ा आपका, ठीक है। ताजेवाड़ा कहां पड़ता है? ये आपका ये यमुनानगर में पड़ता है। तो यमुनानगर पूर्व में है ना, तो लास्ट में मैं आपको मैप दिखाऊंगा तब आपको पता लग जाएगा। फिर पश्चिम में कौन सा? चौटाला, ठीक है, ये सिरसा साइड का जो पश्चिम में, तो सिरसा ही पड़ता है ना हमारा जिला हरियाणा का। और उत्तरी में कालका पड़ता हमारा, कालका, ठीक है।
ये पंचकुला से ऊपर उसमें है एक जगह शाहपुर, वो हमारा उत्तरी बिंदु है। और दक्षिणी बिंदु हमारा है, दक्षिणी बिंदु हमारा नूह में, ठीक है, नूह में उसका नाम है दोहा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा दोहा। और ये है फिरोजपुर झिरका में पड़ता है दोहा। एक फिरोजपुर हमारा पाकिस्तान बॉर्डर पे भी है, वो पंजाब में पड़ता है, ठीक है, लेकिन ये हमारा फिरोजपुर झिरका है, तो ये नूह में पड़ता है। और इसमें एक स्थान है दोहा, वो दोहा दक्षिणी बिंदु है हमारा। उत्तरी बिंदु है शाहपुर, ये शाहपुर पड़ता है कालका में। और पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु हमारा चौटाला जो सिरसा में पड़ता है। पूर्वी बिंदु हमारे कालेसरी पड़ता है यमुनानगर में। इतनी बात आई सुनो भाई। अब देखो, अब जब हरियाणा की जो धरती है, जो जमीन है, ठीक है, वो बनी, या उस टाइम क्या क्या मानव का विकास हुआ, नदी नाले बने या नहीं बने, उनके बारे में है। तो ये हमारा है भू का मतलब जमीन, भूगर्भिक संरचना, यानी जो जमीन के अंदर क्या क्या संरचना हुई थी, वो हमारा पहला काल है। ये काल चार काल है, इसमें है ओजोइक काल, इसका दूसरा नाम है निर्जीव युग। इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ भाई, तो ध्यान से देख लेना। ओजोइक काल है निर्जीव युग, या उसको आध है, या आर्कियन महाकल्प, महाकल्प का मतलब काल ही होता है भाई, ठीक है। और दूसरा है पेलेजोइक, इसको बोलते हैं जीवन युग प्रथम काल, या पूरा जीव महाकल्प। आई बात समझने। देखो, या तो पेपर में आपको ये दे देगा, या फिर आपको पेपर में ये दे देगा, या पेपर में पेलेजोइक काल दे देगा, या पूरा जीव महाकल्प दे देगा। महाकल्प का मतलब काल ही होता है। फिर है मेसोजोइक काल। देखो, इनमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ भाई, इन कालों में हरियाणा के भूगर्भिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। अब परिवर्तन हुआ हमारा इसमें और इसमें। मेसोजोइक काल को बोला जाता है मध्यजीव युग। मध्यजीव युग, इसमें क्या हुआ था, जो हमारी भूमि है, जो जमीन है, वो पहले नीचे थी तो थोड़ी ऊपर उठ गई थी। तो इसमें क्या हुआ था हमारा, इस काल में जो जमीन है वो हिस्सा ऊपर उठ गया था। ये एक बार पेपर में भी आया था, किस काल में हरियाणा का भूगर्भिक संरचना का जो भाग है वो ऊपर उठ गया था, मेसोजोइक काल, और इसको बोला जाता है मध्यजीव युग। फिर आ जाएगा केनोजोइक काल, इसको बोला जाता है तीसरा जीव युग। इसमें क्या हुआ था, या इसको नवजीव भी बोलते हैं भाई, नवजीव किसका नाम है, केनोजोइक काल का। इसमें क्या हुआ था, नदी नाले टिल्ले पहाड़, ठीक है, इनका निर्माण हो गया था। और निर्धारण किसका था, हमारा भू स्थिति का और जलवायु का निर्धारण हो गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनको याद कर लेना जरूर, ठीक है। नदी नाले टीले पहाड़, भू स्थिति और जलवायु का निर्धारण हो गया था। ये था तुम्हारा इसका भौगोलिक स्थिति। और एक विषमबाहु चतुर्भुज की तरह ही इसकी हमारी आकृति है। हरियाणा के जो मैप बनाओगे ना, मानचित्र, उसकी विषमबाहु क्या होता है, जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो, इसे विषमबाहु कहते हैं। और एक ही है भाई 30x30 क्या है, कई बार पूछ लेता है कि उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर का माप कितना है, तो 30x30 का, लगभग 30x30 का भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर क्या है, हमारा डॉक्टर जसवीर हुए हैं, उनके एक बुक है एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा, एचआर का ना हरियाणा, ठीक है। इसने क्या किया, जो हरियाणा की जो धरती है, जो ये मैदान लगा लो आप, जमीन लगा लो, उसको 8 भागों में बांट दिया है, ठीक है। पहला है शिवालिक, तो शिवालिक की पहाड़ियां हैं ये, शिवालिक की पहाड़ियां, या शिवालिक मैदान लिख दो, शिवालिक के मैदान। ये मैदान हमारे कहां कहां पे है भाई, हरियाणा में ये 3 जिलों में है। नंबर 1 है पंचकुला, या इसको साफ कर देता हूं भाई, ठीक है, ये नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा आपका, इन्हीं से क्वेश्चन आ जाएगा कि जो हिमाचल है वो हरियाणा के किस दिशा में है, तो उत्तर पूर्व दिशा में है। इसी तरह उत्तराखंड पूछ लेगा, यूपी पूछ लेगा, राजस्थान पूछ लेगा, पंजाब पूछ लेगा, चंडीगढ़ पूछ लेगा, आपका ये दिल्ली पूछ लेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, ठीक है, इसको जरूर याद कर लेना। और हमारे ये बिंदु तो हो ही गई, अब इसके बारे में बताता हूं आपको मैं। देखो, ये साफ कर दो। अब क्या है, शिवालिक का जो मैदान है, ये हरियाणा के 3 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें फैला हुआ है। और इसका निर्माण किससे हुआ है, हिमालय की जो नदियां हैं ना, उससे हुआ है। और देखो ये कौन कौन से हैं, एक तो आपका पंचकुला, आज तो मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, ठीक है। और दूसरा कौन सा आपका अंबाला, और तीसरा आपका यमुना नगर, ठीक है।
इन तीनों में ये हमारा क्या है, ये शिवालिक का मैदान फैला हुआ है। ठीक है भाई, अब देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसके दो भाग बना दिए भाई, एक तो उच्च और दूसरा है निम्न ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। इसकी तो है 600 मीटर से ऊंची ज्यादा भाई ऊंचाई समुद्र तल से, और इसकी है 400 से 600 मीटर ऊंचाई समुद्र तल से। और इसमें जो ये है ना आपका शिवालिक का मैदान, इसमें एक चोटी है, चोटी क्रोह, क्रोह, ठीक है। ये क्रोह चोटी की ऊंचाई है 1514 मीटर भाई। आई बात समझ में इतनी? आगे देखो, और ये जो चोटी है ये कहां पे पड़ती है भाई? मोरनी की पहाड़ियों में पड़ती है, मोरनी, मोरनी, मोरनी की पहाड़ियों में, पहाड़ियों में। और ये मोरनी की पहाड़ियां पंचकुला से कितने किलोमीटर दूर है? ये तुम्हारी 30 किलोमीटर दूर है भाई। ठीक है, कितने किलोमीटर दूर है? 30। ठीक है, ये होगा शिवालिक का मैदान आपका। अब आ जाए क्वेश्चन कि शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वो हिमालय की प्राचीनतम है, नवीनतम है, या मध्यकालीन है, या है ही नहीं। तो ये जो शिवालिक की जो पहाड़ियां है ना, ये हिमालय पर्वत की नवीनतम पहाड़ियां हमारी, ये याद कर लेना, नवीनतम, नवीनतम, नवीनतम का मतलब नई, बिल्कुल नई, न्यू। ठीक है, नवीनतम पहाड़ियां हैं ये हिमालय की शिवालिक की पहाड़ियां। आगे देखो, आप आगे का क्या है भाई इसमें? अच्छा, यहां पे सीमेंट से बने हुए, जो सीमेंट से क्या बोलते हो आप इसको? सीमेंट नहीं, सीमेंट बनाने वाला जो चूना पत्थर होता है ना, सीमेंट बनाने वाला, सीमेंट, सीमेंट किससे बनता है? चूना पत्थर से बनता है, चूना, चूने का जो पत्थर होता है ना, चूना पत्थर, ये मिलता है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो शिवालिक की पहाड़ियां, सीधी सी बात है भाई, या शिवालिक का जो मैदान है, पहाड़ियां मत बोलो इसको, मैं भी बार बार गलत बोल रहा हूँ। शिवालिक का जो मैदान है वो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में है। ठीक है, और ये ऊंचाई की तरह, ऊंचाई के हिसाब से ये दो भागों में बटा हुआ है। नंबर 1 है उच्च श्रेणी और दूसरा निम्न श्रेणी। और उच्च श्रेणी का कितना हमारा 600 मीटर से ज्यादा, निम्न श्रेणी का 400 से तुम्हारा कितना है 600 मीटर तक। और यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी हरियाणा में ऊंची चोटी है क्रो, क्रो चोटी पड़ती है मोरनी की पहाड़ियों में। मोरनी की पहाड़ियां किसका हिस्सा है? तुम्हारी शिवालिक की पहाड़ियों का हिस्सा है। और शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वो किसका हिस्सा है? हिमालय की, जो हिमालय है उसकी उनका हिस्सा है शिवालिक, और शिवालिक का हिस्सा है मोरनी, मोरनी का हिस्सा क्रो, और क्रो हरियाणा में पड़ती है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 1514 मीटर। और यहाँ पर चूने से बना हुआ पत्थर मिलता है, जिससे क्या बनती है? सीमेंट बनती है भाई। और ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, अंबाला होगा तुम्हारा, पंचकुला होगा और यमुनानगर होगा। आई बात समझ में? अब दूसरा लिखो आप गिरिपादी मैदान। अब गिरिपादी मैदान क्या है भाई? देखो, ये भी 3 इसी में है तुम्हारा, शिवालय, इसमें क्या बोलते हो, अंबाला में पड़ता है ये, और यमुनानगर में पड़ता है, और पंचकुला में पड़ता है। ठीक है, और इसमें अब लिखो आप, ये 25 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है भाई, 25 किलोमीटर। ठीक है, ये जो ये गिरिपादी है 25 किलोमीटर चौड़ी है। और ये घग्गर नदी जो है ना हमारी, घग्गर नदी और जो यमुना नदी है उनके बीच का मैदान है ये, और 25 किलोमीटर चौड़ा है, और ये ज्यादा उपजाऊ भी नहीं है। ठीक है भाई, कम उपजाऊ है, और इसकी ऊंचाई है 300 से 375 मीटर तक। ठीक है, गिरिपादी की, गिरिपादी है जो हमारा, इसकी 300 से 375 मीटर ऊंचाई है। और ये यमुना और घग्गर इसका निर्माण करती है, और ये कम उपजाऊ है। और ये 3 डिस्ट्रिक्टों में है, जैसे शिवालिक का जो मैदान था ना, उसी तरह पंचकुला और अंबाला और यमुनानगर। ठीक है भाई, अब देखो जलोढ़ का मैदान। अब जलोढ़ का मैदान क्या है? इसके एक सेकंड में पानी पी लूं भाई। अब देखो इसका जलोढ़ का मैदान, ये कहा हमारा भाई? शिवालिक की गिरिपादी क्षेत्र है जो है ना, शिवालिक का जो गिरिपादी क्षेत्र है अरावली तक। ठीक है, और यमुना और घग्गर नदियों के बीच का है भाई ये।
ठीक है, ये क्या है तुम्हारा घग्गर और जो यमुना नदी है ना उसके बीच का उच्च वाला भाग है जलोढ़ का मैदान। और इसमें भाई इसको देसी भाषा में बोलते हैं बांगर। इसको जलोढ़ का मैदान को बांगर बोलते हैं इसको भाई, बांगर, बांगर बोला जाता भाई इसको, जलोढ़ के मैदान को। और इसकी ऊंचाई तुम लिख लो, इसकी ऊंचाई है भाई 220 से, इसकी 220 से 280 तक भाई, 220 से 280 मीटर तक, ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई होती है भाई ये। अब है बाढ़ का मैदान तुम्हारा। अब बाढ़ के मैदान में देखो क्या होता है इसमें, इतना कर लिया। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट है बाढ़ का जो मैदान है इसका, इसका निर्माण नदियों द्वारा होता है, ठीक है। इसमें बोला जाता है एक मारकंडा नदी आती है, मारकंडा, और एक आती है आपकी घग्गर। जो बाढ़ का मैदान है, जो मारकंडा जो बाढ़ का मैदान बनाती है उसको तो क्या कहा जाता है, और जो घग्गर की जो नदी है जो बाढ़ का मैदान बनाती है उसको क्या कहा जाता है, ये पेपर में एक बार आया था भाई। अब इसको देखो, इसको तो कहा जाता है बेट, बेट, और इसको कहा जाता है नेली, नेली, ठीक है भाई, नेली। अब इसको याद करने का तरीका देखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, घग्गर को जो घग्गर जो नदी है वो बाढ़ का मैदान बनाती है तो उसको बेट कहते हैं, नेली कहते हैं। तो देखो मार, यानी मार किससे ज्यादा पड़ती है भाई, जब हमारे घर वाले पीटते हैं मान लो, ठीक है, लड़ाई हो जाती है तो हम बेल्ट निकालते हैं ना, बेल्ट, बेल्ट का मतलब बेट, तो मार किससे पड़ती है, बेल्ट से, तो बेट हो गया। अब घग्गर का मतलब भाई सीधी सी बात है, घग्गर से घाघरा बन गया। जो हरियाणा के देसी हैं उनको पता घाघरा, ठीक है। तो घाघरे में क्या होता है, नाड़ा होता है, नाड़ा होता है, नहीं होता बांधने के लिए रस्सी, तो नाड़ा, नाड़ा से नैली बन गया, नए यहां पे आ गया, नए यहां पे आ गया, ठीक है। घग्गर ना, घाघरा का मतलब घग्गर हो गया, घाघरा में क्या होता, नाड़ा होता तो नैली हो गया। और मार किससे पड़ती है भाई, बेल्ट से पड़ती तो बेट हो गया, सीधी सी बात ये है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से बहुत याद कर लेना, ये लॉजिक अच्छा है, ठीक है तो मजाक का लेकिन बहुत अच्छा है। अब देखो, अब चौथा आ गया हमारा, सॉरी पांचवा आ गया बालू के मैदान। तो बालू के जो मैदान है भाई, ये बालू के मैदान, इनका निर्माण जो राजस्थान से जो सूखी हवा आती है ना हमारी, शुष्क राजस्थान से, और ये राजस्थान वाली जो हवा है ये गुजरात से आती है आपकी उस साइड से, वो क्या करती है, जो कच्छ का रण है ना, जो या कच्छ का जो मरुस्थल है, वहां से बालू रेत उठा के लाती है। बालू रेत तो आपको पता है सबसे हल्की होती है, ठीक है। जो बालू का मैदान है ये राजस्थान से शुष्क आती है ना, राजस्थान से शुष्क हवा आती है, ठीक है। शुष्क का मतलब पता ही होगा आपको, सूखी हुई, वो क्या करती है, बालू रेत उठा के लाती हैं। और ये हमारा भिवानी, सिरसा, हिसार, महेंद्रगढ़ इस साइड यहाँ पे ये बालू ला के इकट्ठी कर देती है, तो वो हो गया हमारे बालू के मैदान। और इसको रोकने के लिए हरित पट्टी लगाई गई है, हरित पट्टी, ठीक है भाई। हरित पट्टी का मतलब है कि उस इलाके, रास्ते वाले इलाके में पेड़ पौधे लगा दिए यार, सीधी सी बात ये है। तो हरित पट्टी क्यों लगाई गई है, क्योंकि बालू यहां इस साइड ना आ सके भाई। अब हमारा अरावली, अब अरावली देखो, अरावली जो है, अरावली पहाड़ कहां भाई, राजस्थान में है ना उसका विस्तार। तो अरावली जो पहाड़ है वो हमारे हरियाणा में 3.09% भाग पे है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा बता रहा हूं आपको। अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो हरियाणा के कितने परसेंट भाग पे हैं, 3.09% पे भाई। आगे बात समझ में, आगे देखो। अच्छा, और यहां पे इसका क्या है भाई, यहां पे एक पहाड़ी है अरावली की पहाड़िया, डोसी की पहाड़ी, डोसी की पहाड़ी, पहाड़ी, ठीक है। ये नारनौल के एक कुलताजपुर गांव है कोई, कुलताजपुर, कुलताजपुर गांव में है भाई ये डोसी की पहाड़िया उस, और इसकी ऊंचाई है भाई 652 मीटर, ठीक है। और जो डोसी की पहाड़ियां हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं तुम्हारी, ये है एक चैवन ऋषि हुए थे, ठीक है। ये पेपर में आया हुआ भाई, चैवन ऋषि, ठीक है।
उसकी तपोभूमि लगा लो या उसका निवास स्थान लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है। तो ये डोसी की पहाड़ियां किससे संबंधित हैं? च्यवन ऋषि से, ये पेपर में आया हुआ है, एक बार आया था। डोसी की जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, वो कहाँ पे? नारनौल में है। नारनौल कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में है। आगे बात समझ। अब देखो, अब आओ तरंगित बालू मैदान, इसका ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये अनकाई दलदल, अनकाई दलदल के बारे में दो बातें इंपॉर्टेंट है बस। एक तो है ये अनकाई दलदल बनाता कौन है भाई, या बनाती कौन, कौन सी नदी बनाती है अनकाई दलदल? और ये सिरसा में है भाई, ठीक है, और हरियाणा सबसे नीचे का भाग है, तो इसको बनाती घग्गर नदी भाई, घग्गर नदी, ठीक है। दूसरा कहां पे है? सिरसा में है। तीसरा, ये सबसे निचला भाग है, ये 200 मीटर है, इसकी 200 मीटर से कम है भाई इसकी ऊंचाई, समुद्र तल से इससे, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ भी है नहीं भाई, ठीक है। बस मोस्ट इंपोर्टेंट है घग्गर नदी, या हमारा अनकाई दलदल बनाती है कहाँ? सिरसा में है। सिरसा के दक्षिण भाग में भी है, ये लिख लेना कि दक्षिणी भाग में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी तीन ही बातें इसकी, जो हमारा अनकाई दलदल है ये सिरसा में पाया जाता है, कि दक्षिणी भाग में घग्गर नदी बनाती है, समुद्र तल से सबसे नीचा है भाई। अब आ जाओ, हमारा भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितने भागों में बांटा है? तो भौगोलिक दृष्टि से हमारा बांटा हुआ है 3 भागों में। 3 में कौन सा उसके नाम है ऐसे याद कर लेना। एक कुरुक्षेत्र है, दूसरा हरियाणा नाम है हमारा, तीसरा बटियाना। कुरुक्षेत्र में जींद और करनाल के आते हैं भाई। हरियाणा में हमारे जो रोहतक है, हमारा सोनीपत है, भिवानी है, भिवानी का उस साइड, रोहतक वाला साइड, वो भाग आता है, ठीक है। और भटियाना, अच्छा, हरियाणा में जाटों की ज्यादा, उस भाग में जाटों की ज्यादा संख्या होने से उसे जटिया क्षेत्र कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और भटियाना क्या, हमारा फतेहाबाद और भट्टू जो जिले थे ना, ये तहसील थी भट्टू, वहां पे बाटी राजपूत होते थे, बाटी, ये भटियाना बाटी राजपूत, उनकी अधिकता थी, यानी वो ज्यादा संख्या में यहाँ पे थे, तो इसलिए इसको भटियाना, इसको भटियाना बोलते हैं भाई शायद। एक मिनट मैं देख लेता हूँ, इसको भटियाना बोलते हैं क्या? हाँ, भटियाना बोलते थे। जो भाटी राजपूत होते थे ना, उसके कारण इसको भटियाना बोलते थे। और एक इसका लास्ट क्वेश्चन बच गया, जो हरियाणा सरकार की जो वेबसाइट है, उसके आधार पर हरियाणा कितने भागों में बटा हुआ है? तो उसके आधार पर बटा हुआ है 5 भागों में। हरियाणा सरकार की वेबसाइट है ना, जो हरियाणा सरकार की वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट, उसमें हरियाणा के 5 भाग किए हुए भाई। देखो, इसमें जसवीर ने किए हैं 8, और भौगोलिक दृष्टि से हमारे 3, और हरियाणा सरकार की वेबसाइट है उसके अनुसार 5, ठीक है। उसके नाम लिख लो भाई। उसका पहला नाम है मित्रों बांगर का मैदान, बांगर का मैदान, ठीक है। इस बांगर का जो जलोढ़ का मैदान है, इसी को कहा जाता है बांगर का मैदान, ठीक है भाई। और दूसरा हमारा घग्गर यमुना मैदान, नंबर 2 है घग्गर यमुना मैदान। तीसरा हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली का मैदान लिख लो, ठीक है। और चौथा हमारा भाई इसमें शिवालिक, ठीक है। और 5वां हमारा गिरिपादी है, 5वां है, इसमें दिख रहा है ना, गिरिपादी मैदान, ठीक है, ऐसे लिख दो गिरिपादी है। यानी हरियाणा वेबसाइट के अनुसार तो है 5 भागों में। ये जसवीर था, डॉक्टर जसवीर, इसने एक बुक लिखी थी, उसमें इसको हरियाणा के जो क्या बोलते हैं इसको, जमीन या धरातल को या मैदानों को 8 भागों में बांट दिया, और भौगोलिक दृष्टि से हमारे 3 हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, अब ये भौगोलिक वाला जो है ना चैप्टर आपका हरियाणा में पूरा हो गया है। अब क्वेश्चन आएगा कि जसवीर, जो डॉक्टर जसवीर थे, उन्होंने 8 भाग किए थे, उनमें से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है या शामिल नहीं है? तो 3 तो ये दे देगा, ठीक है भाई, और एक इनमें से दे देगा, कुरुक्षेत्र दे देगा, हरियाणा दे देगा, बटियाना दे देगा, ठीक है। जैसे दे देगा डॉक्टर जसवीर के अनुसार कौन सा भाग उन्होंने निर्धारित नहीं किया। नंबर 1 आएगा शिवालिक का मैदान, नंबर 2 जलोढ़ मैदान, नंबर 3 अनकाई दलदल, और नंबर 4 दे देगा हरियाणा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका हरियाणा, क्योंकि हरियाणा उसने डिवाइड नहीं किया था, ये तो भौगोलिक दृष्टि से हमारा,
ठीक है। इस तरह इसमें दे देगा भाई, हरियाणा सरकार की वेबसाइट में निम्नलिखित में से कौन सा भाग शामिल नहीं है, बंगर का दे देगा, घग्गर का मैदान दे देगा, गिरिपादी मैदान दे देगा, और इसमें दे देगा आपका बाड़ों का मैदान है, बाढ़ का मैदान, ठीक है। तो बाढ़ का मैदान नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन आएगा में से जो एक काल में क्या हुआ था, तो हमारा जो जमीन है हरियाणा की वो ऊपर उठ गई थी, कि जो एक काल में हमारा नदी नाले टीले पहाड़ का निर्माण हो गया था, और भूस्थिति और जलवायु का क्या निर्धारण हो गया था तुम्हारा। वो जो एक काल, और पहले जो एक काल का नाम भी पूछ सकता है, निर्जीव युग किसको कहा जाता है, तो ये याद कर लेना भाई, बार बार रिवाइज करोगे तो ये होगा। ये आपका एक चैप्टर हो गया, और इसमें मिनट हो गया आपकी 25, ठीक है। और बार बार रिवाइज करने का कोई फायदा नहीं है, आपका भी टाइम लगेगा वीडियो देखने में, ठीक है। ये कर लेना भाई। ये हमारे मैराथन के हिसाब से ऐसे ही होगी, और ये हमारी जी चल रही थी जो दूसरी कहानी के रूप में, वो भी चलती रहेगी भाई, ठीक है। और आज मैं आपको रीजनिंग का एक चैप्टर कराऊंगा। और भाई देखो सीधी सी बात है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, आपका भी और मेरा भी, कि आप देखो सीईटी के निकलेंगे और एस्टेट के, एस्टेट का क्वालिफाई कर लोगे तो जो वैकेंसी निकलेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह हमारा सीईटी है, ठीक है, उसमें सीईटी में है, तो सीईटी में ये पहला पेपर कर लोगे तो 10 गुना बुलाएंगे, फिर हमारा रिटर्न होगा, फिर उसमें ही काम आएगा। और भाई एक बार जॉब लगने के बाद लाइफ सेटल हो जाती है, और फिर तो मौज करियो भाई, कच्चे काटियो। और वो घाघरा में क्या था, नाड़ा था तो नैली कहते थे भाई, और जो तुम्हारा क्या है वो मारकंडा, यानी मार किसे पढ़ा दी, बैट से तो बैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन आए भी हुए हैं। एक बार क्या करोगे आप, मान लो देखोगे इसको याद नहीं होंगे आपको, फिर इसको बार बार रिवाइज करना, वीडियो मत देखना बार बार, ये नोट कर लेना, फिर इन्हीं को देखना, क्योंकि 5 मिनट में आप पूरा रिवाइज कर लोगे, और वीडियो देखोगे तो 25 मिनट लगेंगे या जितने की वीडियो है, ठीक है। तो आप वीडियो सिर्फ एक बार देखा करो भाई जीके में। हाँ, मैथ में या रीजनिंग का कराऊंगा तो उसको बार बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि उसमें समझ में आता है। इसमें तो एक बार नोट कर लिया, पढ़ा, 10 मिनट में 5 बार रिवाइज कर लोगे, वीडियो देखोगे तो एक बार देखोगे, ठीक है। आप ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता, जोर लगा दो, खींच दो, और रीजनिंग होगा, मैथ होगा, हरियाणा जीके होगी, हिंदी व्याकरण होगा, इनमें मैं बिल्कुल ऐसा करवा दूंगा। और इंग्लिश का तो भाई मेरे पहले टूटे पड़े हैं हाथ पा, ठीक है ना, टांग टूटी पड़ी है। अब चलो, अब कल होती है मुलाकात।